सो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो सबसे पहला आपका जो एम होता है वो उसके अंदर पैसे बनाना होता है, उसके अंदर अप्रिसिएशन लेना होता है, उसमें रेंटल इनकम जनरेट करना होता है। लेकिन हर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो जो या हर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दफ़ा अप्रिसिएशन मिले या अच्छा रेंटल रिटर्न मिले। तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी का मतलब ये है कि आप जिस भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ पता हो कि ऐसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर बाकी जो डेवलपर्स हैं या बिल्डिंग्स हैं वो आपको उस तरह का रिटर्न्स शायद ना दे सकें, या उसमें उस तरह की जो एमेनिटीज़ हैं वो ना मिले, या आपको उस तरह की यूनिकनेस उस जगह पर जो मिल रही है वो कहीं और ना मिले। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, आज मैं वो डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो जो है, वैसे तो हम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है वो, मैंने अभी उसकी डिटेल में जो उसकी ब्रीफिंग थी वो भी ले ली है और जगह भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक इन जनरल जो आज इन्फॉर्मेशन होगी वो भी बड़े मज़े की है। तो सलमान मेरे साथ हैं होम्स पार्टनर से, इससे पहले हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस यार, अल्लाह का शुक्र है, आज तो आप नीले नीले हो रहे हैं, चमक मैंने रहे कहा पानी के पास आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ब्लूइश कलर होना चाहिए, तो गुड गुड गुड। इस वजह से। कहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हम? अच्छा, जो हम खड़े हुए हैं इस टाइम पे, हम राशिद यॉट्स एंड मरीना में खड़े हुए हैं। ये इमार की एक कम्युनिटी है जो कि इमार ने लॉन्च करी थी। तो यहाँ पर कुछ ऑफिसेज बने हुए हैं, उसके अंदर एक सेल्स सेंटर है। एक जिस डेवलपमेंट के बारे में हम बात करने जाएंगे उसका सेल्स सेंटर यहाँ पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ इन मैरीटाइम सिटी। ओके, मैरीटाइम सिटी पे हमने पहले भी बहुत हमने वीडियोस डेन्यूब की भी बनाई हुई है, पेयर रेजिडेंस भी बनाई थी पियर हमने। रेजिडेंस बनाई हुई थी। इसके अलावा भी बहुत वहाँ पे जो मल्टीपल डेवलपमेंट्स हैं वो आई हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स से आई हैं। तो इट्स मीन इट्स स्टैंड अलोन टावर्स जो उसकी है। आज जो हम डेवलपमेंट्स की बात करेंगे दैट इज़ दी वेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी, और ये रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग है। और इसकी एग्जांपल्स हम जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि वो किस लेवल की कम्युनिटी है और उसके कंपटीशन में कौन है और किस तरीके से उन कॉम्पिटिटर्स ने परफॉर्म किया है। ठीक है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो नंबर्स मैं 2021 से लेके 2024 तक कंसीडर करता हूँ वो मैं 2025 से 2028 में वो मैं नहीं कंसीडर करूँगा। मैं कंसीडर करूँगा वो नंबर्स जो हमारे पास रियलिस्टिक हो। ठीक है, तो मैं उसी की प्रोजेक्शन पे जब मैं बात करूँगा तो फिर आपको समझ आएगा कि ये किस हिसाब से इस कम्युनिटी की एक वर्थ है, और क्या ये हमें 100% एप्रिसिएशन दे पाएगा या नहीं। 100% एप्रिसिएशन वो तो हमने देखा था, बात की थी। हाँ। जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो हर दफ़ा एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन अपने एंड के ऊपर आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सलमान ने मुझे कुछ नंबर्स ऐसे दिखाए थे, और आज की वीडियो में हम नंबर्स पे ज़्यादा बात करेंगे। नंबर्स पे ज़्यादा बात। मैं कहूँगा कि वो जो भी हमने बात की उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड कर देना, ताकि जब भी हम बात कर रहे हो तो वो लगा दें। अच्छा, यहाँ पर हवा थोड़ी सी चल रही है, आई डोंट नो कि आवाज़ कितनी। हम अंदर चलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उस डेवलपर को जो कि नाम में शायद न्यू हो लेकिन काम में बहुत पुराना है, और ये है बियॉन्ड डेवलपर। बियॉन्ड बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बियॉन्ड जो है वो पार्ट ऑफ ओमनियात है। ओके, ओमनियात अगर आपको नहीं पता तो ओमनियात मैं बताता हूँ। ओमनियात इज डीलिंग विद द लग्जरियस सेगमेंट्स इन दुबई रियल एस्टेट। ओमनियात ने एक एनालिसिस किया कि हमारी प्रॉपर्टीज को लेने वाले लोग कितने हैं, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट जो स्टार्ट होती है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 मिलियन एंड अबव। ओके, तो उस एनालिसिस में उनको पता ये लगा कि टोटल रियल एस्टेट वैल्यू के अंदर सिर्फ 13% ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट में आए। टू गेन द मोर पॉपुलैरिटी, टू कैप्चर द मार्केट वैल्यू, उन्होंने अपनी एक अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए बियॉन्ड को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, ये उन्हीं की सिस्टर कंसर्न है। सिस्टर कंसर्न तो अब सिस्टर कंसर्न का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो डिफरेंट होता है। हाँ। लेकिन ये बेसिकली ओमनियात ग्रुप की दो कंपनीज हो गई अब, एक ओमनियात डेवलपर, एक बियॉन्ड डेवलपर। ओके, ठीक है, तो बियॉन्ड इज फॉर अफोर्डेबिलिटी, और अब अफोर्डेबिलिटी थी जो अभी देखी थी हमने। मैंने इसीलिए अपने अल्फाजों को कहते कहते रुक गया कि अफोर्डेबिलिटी। हाँ। ये बियॉन्ड की नजर, क्योंकि वो जो नंबर्स आएंगे फिर लोग फिर कमेंट करते हैं अजीब अजीब। लेकिन मसला ये है कि भाई अब हर तरह के सेगमेंट को मैं ट्राई करता हूँ कि हर तरह की प्रॉपर्टीज देखें, और क्यों ना देखें। मतलब हमने वीडियोस की हैं जिसमें 450,000 दिरहम्स की स्टूडियोज भी किए हैं। राइट। और हमने जो मैक्सिमम वाली की थी वो कितनी 18 मिलियन की थी। और मैंने जो खुद की थी एक और
हसन के साथ मेरे ख्याल से की थी, वो तो 130 मिलियन का हमने पेंट हाउस भी देखा है। Yes. तो इस तरह की चीज़ें तो हम कवर कर रहे होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि आप जो ना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, तो जाहिर सी बात है जिनकी अफोर्डेबल, ये इनके लिए भी तो अफोर्डेबिलिटी है ना, कुछ लोगों के तो, लिए अफोर्डेबल होगा ये, तो ये अफोर्डेबल है बिल्कुल। सही है। चले यार अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, लेट्स और डिस्कस। हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर, जिसको अगर फरवरी के मिड में हम ये शूट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सारी इसकी ब्रांडिंग हुई भी है। अंदर चलते हैं। तो वली भाई, जैसे कि हमने बात करा कि रियल एस्टेट के अंदर जब भी हम परचेजिंग करते हैं तो एक्सक्लूसिविटी जो हम बात कर रहे थे कि एक्सक्लूसिविटी की क्या अहमियत है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, या कम्युनिटी लिविंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कम्युनिटी लिविंग ही मोस्टली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है एक्सक्लूसिव यूनिट्स की या एक्सक्लूसिव कम्युनिटीज की, तो मैं टियर टू एरियाज की बात करूं जो हमारा बीनीथ दी शेख जायद रोड और नीचे है, तो उसमें पुरानी कंस्ट्रक्शन है दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर विक्ट्री हाइट्स की, ठीक है, विलास जो है, विलास जो बने हुए विक्ट्री हाइट्स की पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वो नई कंस्ट्रक्शन है। बट अगर हम उस पूरी विसिनिटी को देखें जिसमें जेवीसी, जेवीटी, अर्जान, IMPZ, स्पोर्ट सिटी, तो वहाँ पर ये विक्ट्री हाइट्स एक आपकी कम्युनिटी है गोल्फ कोर्स की, विला कम्युनिटी है, विला कम्युनिटी। उधर मेरे ख्याल से अपार्टमेंट्स की कम्युनिटी भी एज सच कोई नहीं है वहाँ पर, भी स्टैंड अलोन टावर्स हैं। ये IMPZ में जो दीआर की जो ये एक छोटा प्रोजेक्ट है जो कम्युनिटी लिविंग का है, एग्जैक्टली। अब इसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं कि दीआर की जो कम्युनिटी लिविंग है ना और IMPZ के अंदर जो बराबर जो स्टैंड अलोन टावर रहेंगे, तो दीआर विल टेक अ एज कि उसकी एक कम्युनिटी लिविंग है, उसका सिटी वॉक है, बिजनेस भी डाउनटाउन एक कम्युनिटी लिविंग है, बिजनेस भी स्टैंड अलोन टावर है, प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो विक्ट्री हाइट्स की एग्जांपल दी है वो भी इसी तरह से है ना, कि वहाँ पर भी विलास जो है विक्ट्री हाइट्स के तो हैं, और भी जगहों पर विलास हैं, लेकिन वो कम्युनिटी लिविंग है और एक्सक्लूसिव वही विलास है। तो जो गेटेड कम्युनिटी हो जाती है, गोल्फ कोर्स के साथ हो जाती है, जो एक्सक्लूसिविटी उसको मिलती है, उसकी वजह से प्राइस आज भी अप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, सही है, ठीक है। इसी बरक्स जो JVC में या JVT में विलास हैं, उनकी प्राइस इस लेवल की अप्रिशिएट नहीं हुई है जो स्पोर्ट सिटी के अंदर हुई है। तो यही रीजन होता है। अब लग्जरी सेगमेंट में आ जाए तो जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं, जो सी फेसिंग प्रॉपर्टीज हैं, उसमें जो दुबई की कोस्ट लाइन है, इसमें मेजर एग्जांपल जो है वो ब्लू वाटर आइलैंड है, ठीक है, इमार बीच फ्रंट है, या और थोड़ा सा प्रीमियम में चले जाएं तो बुल्गारी रेजिडेंसेस का जो बुल्गारी रिजॉर्ट बना हुआ है सारा, तो इनकी प्राइसेस में अगर जो मैं आपको स्क्रीनशॉट जो शेयर करूंगा वो यहाँ पर ज़रूर लगाइएगा, तो प्राइसेस के अंदर जो एप्रिसिएशन आई है वो 70% से लेके 400% तक आई है, which is 398। कौन सी कम्युनिटीज की अगर बात करें एक एक करके अगर बताओ, ताकि अब हम इमार बीच फ्रंट समवेयर अराउंड 70 to 80% एप्रिशिएट हुआ है, ठीक है। ब्लू वाटर रेजिडेंस 113 से 115% पे एप्रिशिएट हुआ है। बुल्गारी रेजिडेंस वो हाईली एप्रिशिएट हुआ है, वो उसकी वजह बताऊंगा मैं क्यों। वो समवेयर बिटवीन 200 to 350% तक इंक्रीमेंट आया है प्राइस के अंदर। जो प्राइस पर कब से कब तक का टाइम फ्रेम ले रहे हैं इसके अंदर? बुल्गारी आइलैंड थोड़ा सा पुराना है, 6 साल हो गए उसको, 2019 की उसकी परचेजिंग है। प्राइस वाज 4,100 4,200 dirham पर स्क्वायर फीट। राइट नाउ दोस प्रॉपर्टीज 2019 ओके, और आज वो प्रॉपर्टीज बिक रही हैं 17,000, 15,000, 14,000 ओके पर स्क्वायर फीट पे, तो मोर देन ट्रिपल। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा। अब इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस ये है कि एक तो ये छोटा आइलैंड था, उस पूरे आइलैंड की डेवलपमेंट करने वाला एक ही बंदा था, और उसकी जो अमेनिटीज थी या उसकी जो फैसिलिटीज थी वो बड़ी प्रीमियम और एक्सक्लूसिव थी। इसी तरीके से ब्लू वाटर आइलैंड पे आ जाए, ब्लू वाटर को बनाने वाला एक ही डेवलपर था, मीरास। उसने एक कम्युनिटी लिविंग बनाई, रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग बनाया, और प्राइस जो 3,000 dirham पर स्क्वायर फीट पे थी वो आज 6,200 6,300 dirham पर स्क्वायर फीट बिकी। इसी तरीके से इमार बीच फ्रंट की बात करें तो इमार बीच फ्रंट को भी बनाने वाला कौन? इमार। एक्सक्लूसिव यूनिट्स, एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स। उसकी प्राइस क्यों कम हुई है? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए वहाँ पे। ब्लू वाटर में और बुल्गारी आइलैंड के अंदर लिमिटेड यूनिट्स थे, यहाँ पर इमार बीच फ्रंट में थोड़े से अपार्टमेंट की तादाद ज़्यादा थी, तो इसलिए वहाँ पर जो एप्रिसिएशन है वो 70 से 80% हुई है। तो इसी तरीके का अब मैं इसी को कंपेयर करूँ कि टियर 2 में मुझे ऐसी एप्रिसिएशन मिल जाए तो मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ की एक्सक्लूसिविटी विथ प्रीमियमनेस वो एक अलग चीज़ है, वो आपको वहीं मिलेगी जहाँ पर आपका कोस्ट लाइन हो, टियर 2 में नहीं मिलती। तो बियॉन्ड जो अफोर्डेबल डेवलपमेंट बनाई है अकॉर्डिंग टू उम्नियात, तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि हम ऐसी एप्रिसिएशन और कहाँ दे सकते हैं दुबई की कोस्ट लाइन के ऊपर। तो आपको पता है करंटली जो कोस्ट लाइन पर डेवलपमेंट हो रही है दैट इज़ पाम जबल अली। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाम जबल अली है,
दुबई मैरीटाइम सिटी है या दुबई आइलैंड है। दुबई आइलैंड और पाम जबल अली इज वेरी ह्यूज इन साइजेस, तो उसके अंदर एक्सक्लूसिविटी लेना बहुत मुश्किल है। पूरा आइलैंड नहीं खरीद सकते, या अगर मैं कुछ पार्ट्स खरीद भी लूँ उसका तो लेकिन उसके बाद तो वो स्टैंड अलोन टावर्स आएंगे या स्टैंड अलोन वो चीज़ें आएंगी, तो वो एक्सक्लूसिविटी नहीं बन पाएगी। तो मैरीटाइम सिटी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पर आइलैंड भी छोटा है और इसकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो ये अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो लोकेशन को समझें कि मैरीटाइम सिटी का जो टिप है फ्रॉम, हमने लास्ट अगर आपको याद हो हमने डैन्यूब किया था, डैन्यूब के बाद से जो भी लैंड पार्सल है दैट इज ऑल ओन्ड बाय उमनियात। तो उसकी पूरी टिप उमनियात ओन करता है। ठीक है। तो वो वहाँ पर एक कम्युनिटी लेकर आ रहा है जिसका नाम है, अच्छा उस कम्युनिटी के 3 फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 बियॉन्ड डेवलप कर रहा है, फेज 2 जो है वो उमनियात डेवलप करेगा, अगेन हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट वहाँ पर आने वाले, और तीसरा फेज अभी तक इनक्लोज है तो वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट इट। पहला फेज जो है वो है दी बे, और वो है ये पूरा जो आपको ये डैन्यूब के बाद मिलेगा हमको, जो उसकी लोकेशन होगी डैन्यूब के बाद। डैन्यूब का जो आखिरी प्लॉट है वो यहाँ पर है, उसके बाद ये गेटेड कम्युनिटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये गेटेड कम्युनिटी होगी, गेटेड कम्युनिटी होगी। ठीक है। और इसके अंदर जो एडिशनल है वो है दी कोव, ये जो रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग उन्होंने बनाना है। अभी आप जाएंगे तो यहाँ पर वो जो फेंसेस लगी हुई हैं और वहाँ पर सिर्फ वॉकेबल एक ट्रैक बना हुआ है, लेकिन वो इसको ख़त्म करके यहाँ पर ये सारा रिजॉर्ट लिविंग बनाएंगे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास कहाँ पर है, हमारे पास टोटल यहाँ पर 9 टावर्स आ गए। पहला टावर ए टावर बी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो 2 टावर्स शुरू के हैं ये डिफरेंट डिज़ाइन के हैं, बाकी सारे सिमिलर डिज़ाइन के हैं। अब इसके मज़े की बात सुनाए, क्योंकि ये उमनियात की जीन्स है ना इनके अंदर, बियॉन्ड के अंदर भी, तो इन्होंने हर टावर को अलग आर्किटेक्ट इसका बनाया है। ओके। यूजुअली कम्युनिटीज में क्या होता है कि एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसका कॉपी पेस्ट बनता चला जाता है स्लाइटली डिफरेंस के साथ, और वो उसको कहते हैं जी कम्युनिटी लिविंग है। बट इन दिस केस आपका हर टावर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो आर्किटेक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो अंदर से हो। अच्छा, नहीं मेरा मतलब ये है कि वो जो शुरू के 2 हैं वो तो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है ना। हाँ, ये दोनों, ये बेसिकली टावर ए टावर बी है। अच्छा, मतलब इन डिफरेंस से क्या मतलब ये अगर इसकी आउटलुक देखें, हाँ द स्ट्रक्चर देखें, नहीं अभी ये क्योंकि इन्होंने एक जैसे से बनाया है, तो जब इसका अभी आर्किटेक्चर रिवील करेंगे इस मंथ के फरवरी अच्छा, ये डिफरेंट होगा। हाँ, ओके। तो डेफिनेटली इसका, और ये रिवील्ड हुआ है ऑलरेडी, ये रिवील्ड हुआ है। अच्छा, तो हो सकता है ये ऐसा ही हो, लेकिन क्या होगा वी डोंट नो। अच्छा, बट इट्स गोना बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। तो इनकी, और ये सारे जो ये शुरू में बात की थी ना हमने कि ये सारे के सारे तो लॉन्च होते होते टाइम लगेगा, बिल्कुल एक साथ नहीं आ रहे, सारे एक साथ नहीं आ रहे। अभी इन्होंने दिसंबर के अंदर ये लॉन्च किया था दोनों टावर, और ये दोनों टावर अभी तक बेच चुके हैं। सब बिक गए? सब बिक गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, नाउ ये जो सेकंड टावर आपको नजर आ रहा है, 3 महीने में सब बिक गए? 3 महीने तो ज्यादा होगा, 2 महीने के अंदर। 2 महीने दिसंबर के एंड में कहीं इन्होंने लॉन्च किया था। अच्छा, और जनवरी के एंड में ये खत्म हो गया। ओके, ठीक है। तो अब ये टावर 2 ला रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है 15 से 20 फरवरी के बीच में। ठीक। अब इनका मैं, क्योंकि मेरे पास इसकी डिटेल्स तो मैं आपको भी ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि इसकी कुछ उन्होंने चीज़ें रिवील नहीं करी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया देता हूँ कि उन्होंने पहले टावर के अंदर क्या चेंजेस करी हैं। आप अगर आप इसको देखें तो टावर जो है ना, आपको उस वाले, हम बड़े वाले मॉडल पे आते हैं तो आपको आइडिया होगा। इधर आए। अच्छा, ये दोनों टावर, ये दोनों ही टावर इस तरह के। ओके, सही। अगर आप इस टावर को सीधे होके देखें तो ये 10 डिग्रीज टिल्टेड है। ठीक है, ये वाला भी और वो वाला भी। ओके, टिल्टेड मतलब, सॉरी लोग समझेंगे कि शायद ये वर्टिकली टिल्टेड है। यू मीन टू से कि ये इट्स पोजीशनिंग थोड़ी सी है, मतलब ये ऐसा नहीं है द व्यूज। ओके, टावर ये बात तुमने मुझे किसी और कौन सा था हमने जो लास्ट मैरीटाइम वाला किया था, डैन्यूब के अलावा दूसरा भी किया था, उसमें भी उन्होंने बताया था पियर। हाँ, उसमें भी बताया था कि उसमें भी उन्होंने पोजीशनिंग जो है वो टावर की आगे करी थी। हाँ। जैसे अब उन्होंने, लेकिन उन्होंने टिल्टिंग नहीं करी थी। हाँ। अब इन्होंने इसमें टिल्टिंग भी करी हुई है। इन्होंने पोजीशनिंग तो आगे पीछे करी है कि ये वाला आगे है, वो वाला पीछे है, टू गेट द मैक्सिमम व्यूज ऑफ कोव टू दिस साइड एज वेल। इनको भी मिलेगा, ठीक है, और वहां वालों को भी खुला व्यू मिलेगा। सही है। और पीछे जो है वो सनसेट व्यू है, आगे सनराइज व्यू। ओके। और ये सारा पीछे भी पानी है, आगे भी पानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीछे जो है वो दुबई की स्काईलाइन व्यू आएगी, और आगे जो है वो पूरा समंदर और कोव आएगा। तो ऑब्वियसली द फ्रंट व्यू इज मोर बेटर। तो यहाँ पर इन्होंने इसके आर्किटेक्चर को भी, मतलब इन्होंने डिटेलिंग के ऊपर इतना काम किया है कि एक्सक्लूसिव यूनिट्स बनाने के लिए उन्होंने सारे ऐसे यूनिट्स बनाए जिनको अच्छा व्यू मिले, किसी का ब्लॉक ना
सही। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इस कम्युनिटी में है क्या। अच्छा, अब इस कम्युनिटी का जो ये कोफ बनाने जा रहे हैं, ये तकरीबन 30,000 ट्रीज उन्होंने यहाँ पर डेवलप करना है। अच्छा, इसकी लैंडस्केपिंग जो है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ बाय क्रैकनल। क्रैकनल जो कंपनी है उसने जो जितनी भी दुबई की टूरिस्ट अट्रैक्शन की प्लेसेस हैं, लाइक फ्यूचर म्यूजियम हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, या दूसरी जो जुमेरा के बुल्गारी रेजिडेंसेस हो गया इटसेल्फ, उन सब की लैंडस्केपिंग क्रैकनल ने की है। ठीक है। तो बेसिकली मोटिव ये है कि ये जो जगह बना रहे हैं इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे भी बनाएं, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और लोग इंजॉय करें, ताकि जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स हैं वो भी उसके चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि सी व्यू लिविंग जो है वो तो डेफिनेटली एक प्रीमियम इटसेल्फ होती है रहने के लिए, बट इसका मोटिव जो है, जो ऐसे इन्वेस्टर जो रेंटल यील्ड्स भी देख रहे हैं तो वो उसको सपोर्ट करें। अब जो 2 टावर्स बनाया इन्होंने, टावर ए और टावर बी, ये G+37 है और ये G+47 है। ठीक है। हाई राइज टावर, और इसी के जो सेंटर की है ये पोडियम लेवल, ये सारा एलिवेटेड एमिनिटीज एरिया है। ठीक है। इसके अंदर 2 पूल हैं, वन इज फेसिंग टुवर्ड्स बुर्ज खलीफा और दूसरा जो है वो फेसिंग टुवर्ड्स जो आपका समुंदर है सारा, ये उस तरफ। अच्छा, बैक साइड पर भी जो इसका मैं देख रहा था वो काफी बड़ा ग्रीन एरिया है, वो बेसिकली इनका सेंट्रल पार्क बनेगा। अच्छा। और सेंट्रल पार्क जो है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज से कनेक्टेड होगा। ओके। तो यहाँ पर जो मतलब एक इसके पीछे जो प्लॉट है, अगर मैं उसको मैप में दिखाऊं तो इसके पीछे जो है वो इनकी 2-3 बिल्डिंगें और आनी है, ठीक है, जो कि बियॉन्ड नहीं डेवलप करनी है, और उसके इस तरफ जो है वो उसका मॉल बनना है। तो ये सारा बड़ा इजी एक्सेस उन्होंने ड्यूरिंग वॉक आप उसको बना देंगे, और पीछे पूरा इसका जो है ना जंगल पार्क होगा। सही। तो वो भी आपको एक अट्रैक्शन मिलेगा। सही। स्विमेबल लगून्स, वाटर, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें तो जाहिर सी बात है एक रिजॉर्ट लिविंग के अंदर होती हैं, और ये सारी एमिनिटीज एक्सेसिबल होंगी टू दी कम्युनिटी। मैंने आपको बताया था कि इसके 3 फेसेस आ रहे हैं। पहले फेस में आ रहा है बियॉन्ड, दूसरे फेस में आ रहा है डॉर्चेस्टर कलेक्शन बाय उम्नियात, वो दूसरा फेज बिल्कुल जो टिप का जो जिसे मैं सेमी सर्कल कहूँगा, वो डॉर्चेस्टर कलेक्शन है। ओके। और वो उम्नियात ने खुद डेवलप करनी है। सही। तो ये सारी एमिनिटीज प्लस द इम्पैक्ट ऑफ दैट डॉर्चेस्टर विल मेक अ गेटेड कम्युनिटी और एक्सक्लूसिव यूनिट्स। इसी के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जो इसके सारे पीछे के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कि जिसमें दमाग भी है, जनीब भी है, और डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर, तो उनके बनस्बत इसकी प्रीमियमनेस बहुत ज़्यादा होगी। इसके अंदर हमारे पास 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम्स के अपार्टमेंट हैं जो इस टावर में थे, और इसमें मज़े की बात है कि इसमें फ्रंट व्यू के भी 1 बेडरूम थे। ओके। अब जो दूसरा टावर आ रहा है इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 1 बेडरूम फ्रंट पे हो, वो सारे बैक व्यू विद द स्काईलाइन और सनसेट व्यू आएगा। ठीक है। सही। पानी पीछे भी है, बट जो वो वास्ट एकदम से ओशन नजर आता है वो नहीं। एग्जैक्टली। और जो मैं अगर मैं इसको रेंटल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो यहाँ पर जो आएगा वो फिर शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा उसको मज़ा आएगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो फिर उसको व्यू के पैसे देने। तो ये इसका बड़ा एक एडिशनल फैक्ट है जो कोव बनने जा रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट देगा। डॉर्चेस्टर के साथ ही वो अपना एक्सटेंड करेंगे बीच, जो कि बहुत प्राइवेट और एक्सक्लूसिव होगा, और ये वो एक्सेसिबल होगा इन सब रेजिडेंट के लिए। तो ये ही जैसे दुबई ब्लू वाटर्स के अंदर है, उन्होंने भी ऐसे अपना बीच एक्सटेंड किया हुआ है, जो उनका रिजॉर्ट बना हुआ है सीजार पैलेस, उसका एक्सक्लूसिव बीच है जो कि वहाँ के रेजिडेंट के लिए एक्सेसिबल है। इमार बीच फ्रंट तो है ही, खैर बीच वहाँ पर उसके भी बीच एक्सेस है उस कम्युनिटी वालों को। तो ये एक्सक्लूसिविटी बना देता है। फिर वो जो दूसरे हैं मैरीटाइम के जो दूसरे डेवलपमेंट्स हैं उसमें बीच एक्सेस नहीं है। अच्छा चलो यार, इसके अंदर जो इसका पेमेंट प्लान है, जो इसकी प्राइसेस हैं, और जो इसके ऑप्शंस हैं, प्लस इसकी मेंटेनेंस क्या होगी, और इसके अलावा भी और मल्टीपल मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, हम कहीं बैठ जाते हैं या फिर बाहर चलते हैं। अगर मुझे नहीं पता हवा कैसी चल रही होगी, तो अदरवाइज हम देख लेते चले, हम अभी उसके बारे में बात करते हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रीसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रीसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि
जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ओके, सो सलमान, अब मुझे ज़रा इसकी डिटेल बताओ कि पेमेंट प्लान और कब कंप्लीशन होगा इसका, ये सारी चीज़ें। मैंने आपको प्राइस बताई, आपको अफोर्डेबल लगा? प्राइस देखो, वही बात है कि ये तो अफोर्डेबिलिटी जो है ना, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है हाँ। कि क्या अफोर्डेबल है क्या नहीं है। लेकिन क्योंकि जो इसकी लोकेशन है और जो डेवलपर है और जो परसीव क्वालिटी है, इसका हमें शो अपार्टमेंट नहीं है हमारे पास, राइट? शो अपार्टमेंट नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल जो रेप्यूट है डेवलपर की, उससे हमें आइडिया हो जाता है, तो उसके हिसाब से तो ठीक है। और वो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है। और आई मीन इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था जो कि अब ऑलमोस्ट सेल आउट हो गया, जो हमारी बात भी हो रही थी कि एक साहब जो आए थे और उन्होंने कहा था कि उनको चाहिए, विद इन 3-4 डेज के अंदर वो सेल आउट हो गया था। हाँ जी। तो अब उस तरह की सिनेरियो के अंदर तो इस वक्त सही लग रही है प्राइस। देखिए, आपको इसकी प्राइस को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको इस जैसा प्रोडक्ट पहले देखना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, आप इसको कंपेयर जेवीसी से नहीं कर सकते, आप इसको Of डाउनटाउन course. से कंपेयर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, ठीक है, इसकी प्रीमियमनेस, इसकी लोकेशन, इसको हम डाउनटाउन से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हमने फेयरमाउंट वाली जो बिल्डिंग की थी, वो देखें, वो अलग जेनर की है ना, वो बेसिकली ब्रांडेड अपार्टमेंट। हाँ ठीक हाँ है, हाँ, वो ब्रांडेड थे। हाँ। वो तो उसको, उसकी प्राइस और इसकी प्राइस हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते एज अ कम्युनिटी लिविंग। ठीक है, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि दुबई के अंदर ऐसी प्रोडक्ट और कौन सी है जिसने परफॉर्म किया है या नहीं किया। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास जो कोस्ट लाइन है, हम सिर्फ उसी से कंपेयर कर सकते हैं इसको। और उस कोस्ट लाइन उसमें भी कम्युनिटी, उसमें भी कम्युनिटी, ठीक है, उसमें भी मेरे पास सिंगुलर, मतलब मल्टीपल डेवलपमेंट्स ना हो, उसके अंदर सिंगुलर कम्युनिटी हो, सिंगल हैंडेड डेवलप्ड कम्युनिटी हो, तो फिर मुझे समझ में आता है। तो मैंने आपको पॉइंट आउट किए थे कि हमारे पास ब्लू वाटर्स है, हमारे पास बुल्गारी आइलैंड है। ठीक है, ये दो ऐसे हैं, इमार बीच फ्रंट है, ये ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो सिंगल हैंडेडली बने हुए हैं और इनकी एक प्रीमियमनेस है। सही है। तो अगर मैं उनको देखता हूँ और उनके ट्रेंड्स को देखता हूँ कि क्या मेरे नंबर्स जब उन्होंने लॉन्च किया तब थे और क्या अभी नंबर्स चल रहे हैं, तो उसमें जो मैंने आपको अप्रिसिएशन अमाउंट बताया, दैट इज़ बिटवीन 70% टू 350%। तो मेरी जो प्राइस रेंज है वो इससे, तो मैं इस प्राइस को तो नहीं कंसिडर करता जो 21 से 24 के बीच में है। अगर मैं उसको रियलिस्टिक भी देखूँ, तो मेरा जो पॉइंट है कि मैंने ऐसी कम्युनिटी से कहीं 100% अप्रिसिएशन निकालना है, तो वो मुझे यहाँ पर चेक होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, क्योंकि इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो प्रोजेक्शन है आने वाले टाइम के अंदर, और ये वक्त के साथ साथ है। छोटा आइलैंड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 5-6 साल के अंदर रेडी हो जाएगा। दुबई आइलैंड को कंप्लीट होते होते भी 10 से 12 साल लगेंगे। पाम जुमेरा को 15 साल लगे डेवलप होते होते। तो जब उस साइज़ की डेवलपमेंट की बात करता हूँ मैं, दुबई आइलैंड की या पाम जबल अली की, जो कि ट्वाइस बिगर देन पाम जुमेरा है, तो वहाँ पर मेरा टाइम ड्यूरेशन बहुत है। यहाँ पर अगर मैं अभी एंट्री कर देता हूँ, तो बाय द टाइम ऑफ लास्ट आवर मेरी अप्रिसिएशन ऑलरेडी आनी है। पहली चीज़, मुझे कम्युनिटी लिविंग मिल रही है, छोटा आइलैंड है, पूरा आइलैंड जल्दी डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब मैं एनालाइज करता हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि हाँ, जो मेरे नंबर्स हैं वो 100% तक पहुँच सकते हैं, जो भी मैं इन्वेस्ट करूँगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट, द पेमेंट टर्म्स जो हैं वो बहुत इफेक्ट करती है मेरी। कहीं मैं अभी डेवलपमेंट, तो इमारत बीच फ्रंट के अंदर भी न्यू डेवलपमेंट आई है, बट क्या मेरे जो पेमेंट टर्म्स हैं वो मेरे फेवर में है या नहीं है? क्योंकि मैं अगर एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ, तो मुझे तो अपनी जेब से कम पैसा डालना है। मैं क्यों ज़्यादा पैसे दूँ, वो मेरा आरओई वैसे ही रिड्यूस कर देगी। तो मेरे पेमेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरी यूनिट की प्रीमियमनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मेरे पास बड़ी वेल सेटल्ड हैं, तो मुझे पता है कि इसके अंदर से मैं अच्छे पैसे बना सकता हूँ, और अच्छे पैसे बनेंगे भी, अनटिल अनलेस कोई और स्लम ना आए तो।
ठीक है, क्योंकि सही। मार्केट जिस स्पेस पे चल रही है, मार्केट जिस हिसाब से चल रही है और जिस डेवलपमेंट के साथ चल रही है, उसके अंदर ये 100% अचीव करना इट्स नॉट अ बिग डील इन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। हाँ, सही। तो अब पेमेंट प्लान जो तुम कह रहे थे कि अट्रैक्टिव है, वो किस तरह का है? पेमेंट प्लान देखें, अभी जो देखें वही वाली बात होती है, जो पहले इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बनस्बत जो आखिर में आएगा। हुँ, उसको प्राइस भी ऊपर मिलेगा, उसको पेमेंट के अंदर भी स्ट्रक्चर टफ मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी पर उस टाइम पे मैच्योर होना शुरू हो जाती है। हुँ, इस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है, लोगों को पता नहीं है कि क्या बनने वाला है, क्योंकि हम ग्राउंड पे होते हैं तो हमें पता है कि क्या बनने वाला है और क्या पीछे बना है। तो जब मैं इसको देखता हूँ कि ये इस तरीके का कुछ आ रहा है, तो ये डेफिनेटली अप्रिशिएट हो रहा है। तो मैं अगर पहले उसमें डाल दूंगा तो मेरा रिस्क तो हाई है, लेकिन मेरे रिटर्न्स भी उसी हिसाब से हैं जो लोगों ने दूसरे जगह पे। अब ब्लू वाटर में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? हुँ, अब इमार बीच फ्रंट में इन्वेस्ट करने, एंड यूज़र तो ले सकता है, उसको एक अपनी प्रेस्टीज है या उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे रहना ही इधर है, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट इन्वेस्टमेंट के लिए अब वो प्रोडक्ट नहीं रहे। हुँ, अब प्रोडक्ट वो है जहाँ पर मेरे पास, मुझे पता है कि हाँ, मेरे रिटर्न्स यहाँ पर ज़्यादा आ सकते हैं। पहला जो टावर है जो उन्होंने पहला लॉन्च किया था, दैट वाज ऑन द पेमेंट प्लान ऑफ 50-50 कि 50% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है, 50% ऑन हैंड ओवर देना है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट 50-50 पे किसी ने भी नहीं दिया। ना बिल्कुल। ना ब्लू वाटर में आया, ना इमार बीच फ्रंट में आया, ना बुल्गारी आइलैंड में। हुँ, तो ये एक बड़ा सॉलिड इम्पैक्ट क्रिएट करता है मेरे नंबर्स के ऊपर। हुँ, अगर मैं कोई 2 मिलियन का प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, तो मेरी जेब से कितना लग रहा है और उसमें रिटर्न के चांसेस क्या हैं। अभी इस टाइम जो मैंने आपको तीनों नाम बताया, इसमें सबसे कम जो 1 बेडरूम है, दैट इज़ 3.5 मिलियन। इससे नीचे कुछ नहीं है, सबसे कम की बात कर रहा हूँ। तो एमआर बीच फ्रंट में भी हाँ, 3 मिलियन से कम का नहीं है? एग्जैक्ट 3.5 से नीचे कुछ नहीं है। ओके। मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम प्रोडक्ट की। हुँ, तो प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब अच्छी फेसिंग का। हुँ, मुझे साइड की फेसिंग में तो मिल जाएगा ओके, राइट, उसमें, राइट, लेकिन राइट। मैं प्रीमियम फेसिंग की बात कर रहा हूँ कि ओके। अच्छी प्रोडक्ट, अच्छा यूनिट विद एक्सीलेंट व्यू। हुँ, तो वहाँ मेरे पास 3.5 से नीचे कुछ नहीं है। हुँ, सही, बिल्कुल सही है। ठीक है? तो यहाँ पर अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं जिस प्राइस पे एंट्री ले रहा हूँ, और अगर मुझे अच्छा व्यू मिलता है, तो दैट डज़न्ट कंसर्न, वो हुँ, मुझे अच्छे पैसे बना के देगा। हुँ, अब बात आती है कि लोग बोलेंगे अच्छा जी ठीक है, 2 मिलियन के अंदर है तो दे दें। अब 2 मिलियन के अंदर आपको वो व्यू नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2.5 मिलियन के अंदर। हुँ, इसका भी तो प्रीमियमनेस है ना। स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट इज़ 2 मिलियन, बट द गुड व्यू इज़ 2.5 मिलियन। हुँ, लेकिन मैं उसको भी कंपेयर करता हूँ विद 70% ऑफ एप्रिसिएशन। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है बाय द टाइम ऑफ कंप्लीशन, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, 2.5 मिलियन का 1 बेडरूम ले लिया, मेरी पेमेंट कितनी लगी? 1.25 मिलियन, 1.25 राइट? 1.25 पे अब मैं इसको सेल करने जाता हूँ। मैं और ये कब इसका हैंडओवर का हैंडओवर है एक्सपेक्टेशन है? दिसंबर 2027। ओके। ठीक है? अब दिसंबर 2027 में जब इसको मैं बेचता हूँ, तो मैं ये छोड़ दें कि जो अभी मतलब क्या मार्केट होगी उस टाइम पे, जो करंट प्राइस है मैं उससे भी कम कर लेता हूँ, जो इमार बीच फ्रंट दे रहा उससे भी कम कर लेता हूँ। मैं अगर इसको कहीं 3.2 3.3 पे बेचता हूँ, तो मेरा 30% ईजिली आ रहा है यहाँ से, हुँ, तो बिल्कुल ऑन द सेफर साइड। 30% तो आ रहा है, लेकिन आपने पैसे लगाए हैं वो तो सिर्फ 1.25 है। राइट? हाँ, तो 1.25 पे मेरा अप्रिसिएशन लेकिन कहाँ पहुँच गया? 50% पे तो नहीं मिल रहा ना? क्या? तुम कह रहे थे कि 50-50 पे प्लान नहीं मिल रहा है। अब जो प्लान है वो 60-40 है, 60-40 स्टिल वेरी कन्वीनियंट। हुँ, मैं अगर कोई अच्छे व्यू का, मिसाल के तौर पे 1 बेडरूम की, जो मैं आपको चले प्राइसिंग बता देता हूँ, तो इसकी जो एंट्री प्राइस थी दैट वाज 1.95 मिलियन फॉर द बैक व्यू, एंड फॉर द फ्रंट व्यू वाज 2.3 2.4, और फिर जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जा रहा था वो 2.6 तक गया। हुँ, तो नेक्स्ट टावर की जो प्रोजेक्शन है वो भी यही है कि 2.4 2.5 के बीच में कहीं आपको फ्रंट व्यू मिलेगा, और बैक व्यू आपको 2 मिलियन 2.1 मिलियन के आसपास मिलेगा। 2 बेडरूम की जो प्राइस है जो इसकी रही है दैट वाज 3.2 से लेके 4.2 तक गई है। तो 3.2 वाज ऑन द बैक साइड, 4.2 वाज ऑन द फ्रंट साइड ऑन द हायर फ्लोर। ओके। तो जो इसकी भी आएगी वो भी 4 मिलियन को मैं एवरेज पकड़ के चलता हूँ कि 4 मिलियन का आपको एक 2 बेडरूम फ्रंट व्यू का मिल जाएगा, हुँ। और बैक व्यू का लेना दैट इज 3.5 3.6 मिलियन, जो 1 बेडरूम है और 2 बेडरूम है और इन 3 बेडरूम है। और 3 बेडरूम है, इनके जो स्क्वायर फीट एरियाज़ हैं, स्क्वायर फीट भी बड़े ज़बरदस्त है। स्क्वायर फीट इनके स्टार्ट होता है 682 से 1 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा ओके, है, और वो 835 तक जा रहा है। ओके, और 2 बेडरूम जो है वो 1275 से स्टार्ट हो रहा है और 1440 तक जा रहा है। ओके, और जो 3 बेडरूम है वो 1624 से लेके 1700 तक जा रहा है, 3 ओके। बेडरूम। तो साइजेस आर वेरी गुड इनफ। हुँ, तो इसीलिए जो मेरा पर स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट इज राइट नाउ, अगर मैं एंट्री लेवल से देखूं तो 2600 दरम पर स्क्वायर फीट से 3300 दरम पर स्क्वायर फीट तक जा रहा है। इससे महंगा नहीं है, अच्छा 3300 भी हाँ, इतना इट्स ज़्यादा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। हुँ, एज ऑफ नाउ इमार बीच फ्रंट ने जो न्यू लॉन्च किया है विद द ब्रांड
दैट इज 6,500 dirham पर स्क्वायर, कौन सी ब्रांड के साथ? एड्रेस के साथ। एड्रेस के साथ, ओके। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, तो अगर मैं उसको नॉर्मल भी देखूँ तो 5,000-5,500 तो वो एवरेज ही लॉन्च करता था। तो ये प्राइस रेंज आपको इस टाइम पे मिल रही है। जैसे जैसे ये डेवलप होता जाएगा, ये मिड पे पहुंचेगा, इसकी प्राइस हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं, बढ़ जाएगी। 4,000-4,500 पे आ इसकी जाएगी। बढ़ जाएगी प्राइस, ठीक है। बिल्कुल। तो ये अगर कोई चीज़ मैं 3,500 dirham पे भी देख रहा हूँ, तो मुझे इसकी प्रोजेक्शन है कि मैं इसको 4,500-5,000 के बीच में कहीं देखता हूँ। तो मेरी जो इन्वेस्टेड वैल्यू दैट इज 1,700 और मेरे जो एप्रिसिएशन वैल्यू है दैट इज समवेयर अराउंड 1,500। तो मैं नियर टू दैट 100 मार्क पहुंच रहा हूँ। तो इट्स अचीवेबल और वेरी रियलिस्टिक। मैं इसको एग्जैजरेट इसलिए नहीं कर रहा कि ये 200% 300%, नो, ये मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। नहीं, लेकिन इसमें हमने और भी, खैर ये तो इतनी मैच्योर्ड प्रोडक्ट है जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा इसके अंदर, वो लोग नहीं होंगे जो अफोर्डेबल, एक्चुअल में अफोर्डेबल चाह रहे हो। हाँ। इसके लिए इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, तो उनको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि आपको क्या रिस्क होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितने Right. पैसे आपके पास हों तो ये इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसके अंदर उनको ऑलरेडी ये कैलकुलेशन उन्होंने कर पता ली होती होगी। राइट। ये प्रॉब्लम होती है फोमो वाले जो थोड़े से कम प्राइस एंट्री पॉइंट के ऊपर आते हैं, उनको थोड़ा सा होता है कि नहीं, अच्छे से अच्छा लेना है और सारे के सारे पैसे डाल देते हैं उसके अंदर। वो गलत होता है और उसके अंदर फिर वो वेट भी नहीं करते कि 1 साल 1.5 साल के अंदर वो चाहते हैं कि फ्लिप हो जाए प्रोजेक्ट। फ्लिप हो जाए वो product। भी नहीं हो सकता। इसके अंदर भी मैं यही समझ रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल के लिए इसको लेके चलेंगे, तभी उसके अंदर मैक्सिमम एप्रिसिएशन। और मैंने आपको वो जो पिक्चर्स में आपके स्क्रीनशॉट जो भेजे हैं, उसमें आप देखिएगा जो ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, जैसे किसी ने 2020 में लिया और उसने 2021 में बेच दिया, वो फर्क इतना नहीं आया। था। जिसने 2021 में लेके 2024 में बेचा, उसका फर्क देखिएगा कितना आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको होल्ड करना है फॉर द राइट टाइम। एक दफ़ा मैच्योरिटी आ जाएगी, आप उसको अपने मनमर्जी प्राइस पे बेचें। सही। और इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो कितना होगा वो अराउंड? 16 से 18 dirham पर स्क्वायर फीट है, बट अच्छा। स्टिल ये अब तो आपको पता है कि मोलाक इज देयर हम्म, टू अराउंड, बट 16 से 18 dirham पर स्क्वायर फीट पे इसका आएगा। ओके, ओके। और इसके अंदर जो रेंटल वगैरह होगा वो रिकमेंडेड होगा शॉर्ट टर्म? क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऐसा दिया है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म भी चला सकते हैं, जस्ट लाइक इमार बीच फ्रंट जो यूरोपियंस हैं वो बहुत लेते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि उनको बीच चाहिए होता है, उनको एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए होती है जहाँ पर के एक माहौल हो। इसी तरीके से ब्लू वाटर आइलैंड के अंदर वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तो उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि एक रिजॉर्ट लिविंग स्टाइल प्रोवाइड कर रहा है जो बुल्गारी दे रहा है। अब बुल्गारी को कंपेयर करूंगा तो लोग बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उसके कंपेयर ही नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि ये इट्स कंपेटेबल टू दैट प्रोडक्ट। तो अब जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो शॉर्ट टर्म भी यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा। राइट। सो ये सारी चीज़ें तो हम ठीक है, लेकिन मैं फिर भी वही क्वेश्चन पूछूंगा कि बाकी 100% 3 साल के अंदर हो सकता है? अचीवेबल है, मतलब मैं इसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकता। मतलब इसको मैं अगर 100% इन टर्म्स ऑफ योर प्राइस पर स्क्वायर फीट की बात करो या 100% आपकी ऑन जो योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट? हाँ, आप तो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे ना, इन्वेस्टमेंट आप को इसको अगर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो फिर तो नहीं कभी नहीं, भी आप इन्वेस्टमेंट numbers की नहीं बात पकड़ कर रहा हूँ पाएंगे। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल what you वो are रियलिस्टिक investing है। is that is a हाँ, realistic thing। हाँ, सही। आपकी जेब से क्या लगा, that is the point। और वो भी एक साथ नहीं लग रहे। वो भी एक साथ नहीं लग रहे। देयर इज अ वेरी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, 6-6 महीने की पेमेंट्स गैप है, यानी कि आपको 5-5% है। 1.25 मिलियन आपको देने हैं ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, तो आप उसको 36 से डिवाइड कर दें 1.2 को। देखिए इनिशियली तो आपका 24% ही रहेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो मैं तो एवरेज करना चाह रहा हूँ हाँ, कुछ। एवरेज कर लें कि आप अगर इसको डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज आप 1.25 को 3 साल के अंदर, तो आपका 4 लाख ईयरली आएगा। लेकिन 4 लाख नहीं आएगा, एक्चुअली आपका पहले साल थोड़ा सा ज़्यादा है, आएगा। क्योंकि उसके अंदर 24% प्लस 5-5% की 2 एडिशनल आपकी ईयरली जो 6 मंथ्स के बाद की जो पेमेंट्स हैं, तो 30% आपका टोटल लगेगा पर्सन। तो समवेयर अराउंड 760-780 ये आपका पहले साल लगेगा धर्म्स के अंदर। और फिर आपका जो सेकंड और थर्ड ईयर होगा दैट इज मोर स्लाइटली लेस, वो दोनों मिला के 6.5 लाख बनेगा दोनों साल। सही। तो वो आपको एक रिलैक्स मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। कंप्लीशन के बाद जैसे ही मेच्योरिटी पहुंचो, जिन्होंने जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है रीसेलिंग की, उन्होंने ड्यूरिंग दी हैंडओवर ही तो इसको सेल किया, हैंडओवर नहीं लिया और सेल कर दिया। दैट हाउ दे मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। सही। चलो यार, ज़बरदस्त, इट वाज इनसाइटफुल और ज़बरदस्त जगह है। आज हम संडे वाले दिन बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो जगह बहुत ज़बरदस्त है। एंड अगर किसी को इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी के अंदर या इससे एसोसिएटेड और किसी
हेल्प के अंदर लेट्स से आप लोग ये बिजनेस फॉर्मेशन का भी काम बिजनेस करते हो, फॉर्मेशन, गोल्डन वीजा सर्विसेज, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इसमें तो वैसे बाय द वे जितनी भी यूनिट्स हैं वो तो गोल्डन वीजा के लिए ऑटोमेटिकली वो उस थ्रेशोल्ड ऑटोमेटिकली, के ऊपर लेकिन है। उस थ्रेशोल्ड के अंदर अब देखें इसके अंदर एक छोटा सा ना रिस्क वो है, मतलब मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आपकी वीडियो पे एक कमेंट भी देखा था कि मेरी प्रॉपर्टी 3% कंप्लीटेड थी, मुझे तो गोल्डन वीजा मिल गया अपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है, मैंने दिमाग से प्रॉपर्टी ली थी। तो देयर आर केस टू केस सिनेरियोज। कुछ लोग होते हैं, मतलब अगर आप दिमाग की प्रॉपर्टी लेंगे, मैं कुछ लोग क्या बोलूँ, मतलब जो अगर आप दिमाग से ले रहे हैं प्रॉपर्टी और दिमाग से गोल्डन वीजा सर्विसेज दे रहे हैं, दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि वो उनको गारंटी दे Accommodate के कर कर देते देते हैं। हम्म, बट जो रूल ऑफ लॉ है वो ये है कि आपकी 50% कंस्ट्रक्शन और 50% पेमेंट होनी चाहिए। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो मैंने तो ले लिया। तो इसके केस के अंदर तो अभी तो नहीं, और अगले मेरे ख्याल से 2.5 साल तक 2 साल तक आप 50% तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। 50% तक पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, बट अगेन मैं कह रहा हूँ केस टू केस सिनेरियो है कि हम्म, अगर हम इसको अप्लाई करके देखें, हो गया, नहीं हुआ नहीं, सही, लेकिन वो रूल वही है, रूल वही है, अनलेस रूल एंड अनटिल किसी डेवलपर के के सिनेरियो अलग चल हाँ रहा हो। सिनेरियोज अलग चल रहे ज़बरदस्त। ठीक है यार, क्लियर, वेरी क्लियर। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं सलमान के साथ, या इनकी कोई टीम मेंबर आपको एंटरटेन करेंगे। एंड दीज गाइज आर रियली डूइंग हार्ड वर्क। आप लोगों के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो बिल्कुल इन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आखिर में? बस ये मैंने कहा बता दूं कि दिस इज़ जो हमारे फ़ोन पे बात हो रही थी कि अफोर्डेबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी जो है ना वो उसकी ही हिसाब से है, ठीक है। सही, तो ठीक है, बिल्कुल लेट्स सही। सी, चलो ठीक यार, है, ज़बरदस्त, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, थैंक यू।